वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इलाका क्लियर। ब्लू एरिया में खैबर चौक और कुलसूम प्लाजा के दरमियान गिरफ्तारियां। श्रीनगर हाईवे पर वापस जाने वालों को भी धर लिया गया। ब्लू एरिया में ऑपरेशन से पहले जबरदस्त शेलिंग और फायरिंग। कंटेनर्स जलकर खाकिस्तर। 450 से ज्यादा गिरफ्तार मुजाहिरीन सब जेल मुंतकिल। रावलपिंडी पुलिस का भी जलाओ घेराव में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ रात गए ग्रैंड ऑपरेशन। 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। असलहा, एम्यूनेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन के आलात बरामद। इस्लामाबाद से वापस अटक पहुंचने वाले दर्जनों पीटीआई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पंजाब भर में 800 के करीब शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया जा चुका है। तहरीके इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान तहरीके इंसाफ कहते हैं डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। निहत्ते पुरम शहरियों के कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस कारकुनान के कत्ल का आज खुद नोटिस लें। वजीर दाखिला इस्लामाबाद और पंजाब के आईजी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमती मंसूबे के पेश नजर पुरम ने एहतजाज फिल वक्त मनसूख किया। बानी की हिदायत की रोशनी में लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे और उन्होंने वो धोम धमकी करके देख भी ली। अभी तक तो फरार है, दारों में भागे हैं। जो अरेस्ट है वो कल आपको आईजी साहब बता देंगे सारी डिटेल में कि कितने पर्चे हुए, कितना सारा कुछ हुआ। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अब तक फरार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा फौरी तौर पर इस्लामाबाद की सड़कें खोलेंगे। मेट्रो सर्विस और इंटरनेट आज और स्कूल कल खुलेंगे। उम्मीद करता हूँ नया दिन नई सोच के साथ आएगा। अफगान शहरियों और दीगर वीडियोस आइंदा 2-3 रोज में शेयर करेंगे। गिरफ्तारी से मुतालिक आईजी इस्लामाबाद आज तफसीलात शेयर करेंगे। उन लोगों के साथ मुज़ाकरात की कोई सूरत नहीं। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद, पंजाब पुलिस, FC रेंजर्स और पाक आर्मी का भी शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम का ट्वीट कहते हैं हमें इत्तला मिली है वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी महफूज हैं। हमारा बुशरा इमरान से रात को जब उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई और अटैक किया गया, उसके बाद से उनसे राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। उनको वहाँ से ज़बरदस्ती किडनैप करके या पकड़ करके हटाया गया। बुशरा बीबी ने रात को गाड़ियों पर फायरिंग के बाद बुशरा बीबी से राब्ता मुनक़ता हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई हैं, कुछ कह रहे हैं बुशरा बीबी KP पहुँच गई हैं। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम। बुशरा बीबी KP में होती तो खैरियत से मुतालिक फैमिली से राब्ता करती। मुझे लगता है बुशरा बीबी को जबरदस्ती अगवा करके ले जाया गया। बुशरा बीबी ने ही मोमेंटम बनाए रखा था, उनको वहां से हटाना जरूरी था। बानी PTI ने धरना खत्म करने का हक किसी को नहीं दिया था। बुशरा बीबी ने बानी PTI की सियासी कब्र खोद दी है। बता दिया था कि PTI बहुत बड़ी गलती करेगी और बानी PTI का नुकसान होगा। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं बुशरा बीबी की सियासत ने PTI के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए, दोनों पर कत्ल के मुकदमा दर्ज हुए। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का मुस्तकबिल जेल की सलाखों के पीछे होगा। बानी PTI की सूरत हाल अब मजीद खराब होगी। जवाब खुद दे दिया है, कहा फहद हमीद की कोर्ट मार्शल की सूरत हाल भी करीब है। मिलिट्री कोर्ट का आंसर भी मौजूद है। 9 मई का ट्रायल भी अब मुकम्मल होगा। बदमाशी और चढ़ाई के जरासीम अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। PTI के लोग बेसरो सामानी की हालत में भागे हैं। अपनी गाड़ियां, जूते और कपड़े तक छोड़ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कंटेनर जो जलाया गया है उसके नीचे कागजों के ढेर मिले हैं। कंटेनर्स को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि उसमें दस्तावेज मौजूद थी। आखिरी कॉल थी तो वो भागे क्यों हैं? इनका एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर कोई एहतजाज कामयाब नहीं होता।
हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का तवील मुजाहरा किया। पीटीआई को कई मरतबा कहा बातचीत से ही मसाइल हल हो सकते हैं। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह की AIY न्यूज से गुफ्तगू। पीटीआई की जानिब से वाज़ेह कहा गया कि कोई बात नहीं करेंगे। पीटीआई जब से इक़्तिदार से हटी मुल्क में इंतशार को परवान चढ़ाया। अवाम को सोचना चाहिए कि बानी पीटीआई मुल्क को कहां लेकर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। शहीद रेंजर्स अहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खूनरेज़ी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल और इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पूरी कौम रेंजर्स और पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। नायक मोहम्मद रमजान, सिपाही गुलफाम खान, सिपाही शाहनवाज शहीद के जस्ते खाकी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कांधा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर हुकाम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स अहलकारों पर चढ़ा दी थी, जिसमें 3 अहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 3 जवान शदीद जख्मी हुए थे। जब बातचीत करवाने के लिए ये जेलें खुलवाते हैं और ये मिलवाते हैं, तो फिर इसका ये मतलब है कि इन्हीं की इंटेंट होती है कि बातचीत हो जाए। नहीं होगी तो आपके तरले कौन कर रहा है आपसे बात करने की? बातचीत के लिए हुकूमत की मिन्नतें कर कौन रहा है? हमने तो पहले ही कहा था मैंडेट चोरों से बात नहीं होगी। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, रात को जेल खुलवा देते हैं तो साफ जाहिर है कि बातचीत कौन चाहता है। एंगेजमेंट हुई थी कि संजानी में जलसा कर लें, मुज़ाकरात नहीं। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस पर हमले का मुकदमा थाना टैक्सिला में दर्ज। बानी पीटीआई, वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर और दीगर नामजद। हकला इंटरचेंज के करीब एक अहलकार जाँ बहक और दीगर जख्मी हुए। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत 14 दफात शामिल। FIR के मुताबिक हमलावर असलहे से लेस थे। पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। कांस्टेबल मुबशिर को अगवा किया। हकला पुल के नीचे फेंक कर फरार हुए। कांस्टेबल मुबशिर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँ बद न हो सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाज के दौरान फौज की तैनाती का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का नायब तर्जुमान के जरिए जारी बयान में कहा गया है, पाकिस्तान में एहतजाज और फौज की तैनाती पर नजर रखे हुए हैं। मुजाहिरीन और फोर्सेज से पुरसुकून रहने और तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी तशद्दुद की मज़म्मत करता है। इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हक को बरकरार रखने का मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज ने खेल को भी मुतासिर किया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी A टीम को पाकिस्तान से वापस बुला लिया। पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ बाकी 2 वनडे मैचेस नहीं खेले जाएंगे। जराये ने बताया है कि PCB और श्रीलंकन बोर्ड ने मुशावरत के बाद दौरा खत्म करने का फैसला किया। श्रीलंका A टीम को आज और 29 नवंबर को इस्लामाबाद में वनडे मैच खेलना था। We were always concerned with the things which sometimes happen here which shouldn't have happened in your society. And of course we are watching very closely the situation happening now. बेलारूस के सदर को भी पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा, हमेशा पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश रही है। ताज़ा वाक़यात का भी जायजा ले रहे हैं। बोले, वही मुल्क सलामत रहेंगे जिनके आवाम मुत्तहिद होंगे। आलमी ताकतें पाकिस्तान के मौक़िफ़ से खुश नहीं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में तेजी से पेशरफ्त करनी है। ज़राअत और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन को बढ़ाना होगा। Complete range of our bilateral relations. I was hugely encouraged by your statements. Let us get on to work
and put our agreements into action. पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत, वफूद की सतह पर बातचीत का एलामिया जारी, दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार, अहम इलाकाई और आलमी पेशा पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए अहम संग मील साबित होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों पर पेशरफ्त के लिए 2 हफ्ते बाद वफूद की सतह पर बेलारूस में मुलाकात होगी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल ने आईनी बेंच में शिरकत से मुआवजत कर ली। बेंचेस कमेटी के सरबराह के आगा को खत के जरिए आगाह कर दिया। लिखा, जजों की तकर्री में इंतजामिया के किरदार का तासुर इंतहाई खतरनाक है। किसी भी वजह से जजों के इंतखाब में इंतजामिया का अक्सरियती किरदार शामिल हो गया है। ये सूरत-ए-हाल जमहूरियत की बुनियादों को हिला देती है। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा और दरअंदाजियों की फौरी मज़ाहमत करना है। जज की बहादुरी का अंदाजा दबाव और मुदाखलत के खिलाफ साबित कदम रहने से लगाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में इजाफी नोट। लिखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है। सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। अमूमन साबिक इत्तेहादियों के ही बयानात लेकर गवाह बनाया जाता है। भुट्टो केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। भुट्टो ने खुद कहा था, सहरा में फूल नहीं खिल सकते, आइन की छतरी तले ही अदलिया आजाद रह सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, आमिराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए, उनकी असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आजादी कायम रखना है। जस्टिस दुराब पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से इख्तिलाफ किया। भुट्टो रेफरेंस का तफसीली फैसला 5 जुलाई को जारी हुआ था। इजाफी नोट सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर आज अपलोड कर दिया गया। मोगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए कोयटा में असेंबली चौक पर धरना। 13 रोज गुजरने के बावजूद मुसव्विर खान को बाजियाब न कराया जा सका। लवाहिकीन का कहना है, मुसव्विर की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा।